हेलो दोस्तों, ये मूवी हमें ये बताती है कि जब तक यूनिवर्स की लिखी हुई चीज हमें नहीं मिल जाती तब तक यूनिवर्स हमें घुमाती रहती है और यही सब इस मूवी में रोब के साथ होता है। मूवी की शुरुआत में हमें रोब नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो कि सपने में किसी लड़की को सोचकर मास्टरबेट कर रहा होता है, लेकिन तभी उसकी मॉम उसके रूम में एंटर कर जाती है और वो उसे देखकर समझ जाती है कि रोब वहां पर क्या कर रहा था। उनको देखकर रोब थोड़ा शर्मिंदा होता है। इसके बाद रोब रेडी होने लगता है क्योंकि आज उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू था। रोब के फादर उससे कहते हैं कि उसे जॉर्ज टाउन नाम के कॉलेज में ही एडमिशन लेना चाहिए क्योंकि उसकी मॉम और डैड दोनों उसी कॉलेज में मिले थे और वो चाहते थे कि रोब भी उसी कॉलेज से स्टडी करे और उनकी तरह सक्सेसफुल बन जाए। और इतना कहते हुए वो अपना हेडबैंड रोब के सर पर लगा देते हैं और उससे कहते हैं कि इसे तुम्हें इंटरव्यू के अंदर पहनकर जाना चाहिए। इसके बाद रोब अपनी साइकिल उठाता है और चलने लगता है। तभी रास्ते में वो उसके फ्रेंड स्टैनली की गर्लफ्रेंड को देखता है, लेकिन वो रोब को बिल्कुल भी भाव नहीं देती और अपने दोस्तों के साथ वहां से चली जाती है। अब रोब स्कूल में पहुंच चुका था और वो अपने दोस्त स्टैनली से मिलता है और उससे कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत ही खूबसूरत है। स्टैनली जो कि उसका दोस्त है वो रोब को आज रात की पार्टी के लिए अपने घर पर इनवाइट करता है, लेकिन रोब उसके घर जाने से मना कर देता है क्योंकि रोब का गैब्रिएला के साथ कुछ प्लान्स होते हैं। अब हम रोब की दोस्त गैब्रिएला को देखते हैं जो कि दिखने में काफी सिंपल होती है और ये दोनों बात करते हुए स्कूल के अंदर आ जाते हैं। तभी कुछ बदतमीज लड़के रोब को बुली करने के लिए उसके पास आते हैं और उसके ऊपर टॉयलेट वाला स्प्रे कर देते हैं जिसकी बहुत ही गंदी स्मेल आ रही होती है और इस तरह से रोब अपने इंटरव्यू में नहीं जा सकता था। गैब्रिएला काफी बिजी तो होती है लेकिन वो फिर उसकी मदद करने से नहीं चूकती और वो स्टैनली से कहती है कि तुम थिंग्स फाउंड डिपार्टमेंट में जाओ, तुम्हें वहां पर कोई ना कोई पैंट जरूर मिल जाएगी। इसके बाद स्टैनली वहां पर जाता है, उसे पैंट तो मिल जाती है लेकिन वो हाफ पैंट होती है और अब रोब के पास इसको पहनने के अलावा कोई और चारा नहीं रह जाता। इसके बाद हम रोब को स्टैनली के साथ लाइब्रेरी में बैठे हुए देखते हैं। तभी वहां पर एंजेलिना आती है और वो रोब को अपने साथ रात में पार्टी करने के लिए बोलती है, जिस पर वो मना कर देता है। तभी स्टैनली रोब से कहता है कि तुमने उसे मना क्यों किया, जिस पर रोब बताता है कि मेरे गैब्रिएला के साथ कुछ प्लान है और जब मैं 5 साल का था तब से मैंने वो नियम आज तक नहीं तोड़े हैं। रोब का गैब्रिएला के साथ इस स्कूल में होने वाले फंक्शन को देखने का प्लान था, जिस पर स्टैनली उससे कहता है कि तुम कितने बड़े पागल हो, एंजेला को मना बेकार कर दिया, वो कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, ये भी किसी को स्कूल में भाव नहीं देती है और अगर वो तुम्हारे साथ चलने को बोल रही है तो तुम इसे अपने लिए गुड न्यूज मानो। स्टैनली उसे बार बार पोक कर रहा होता है कि तुम देख लो और तुम्हें एंजेला के साथ जाना चाहिए। हम देखते हैं रोब ने अपने इंटरव्यू के लिए सभी नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं और अब उसके इंटरव्यू का टाइम हो चुका था। जब रोब इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था तभी उस क्लासरूम के बाहर वो अपनी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला को पाता है जो कि उसे मोटिवेट करने आई थी और साथ ही वो उससे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारा सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा क्योंकि तुम्हारी सोच को देखकर तुम्हें कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। अब रोब इंटरव्यू रूम में पहुंच जाता है जहां पर उसका इंटरव्यूअर होता है और उसका नाम जैक होता है। वो सबसे पहले रोब के नोट्स को फाड़ देता है जो उसने बनाए थे। वो कहता है कि तुम्हें किसी भी तरह की झूठी और बनावटी बात करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ मुझे उन्हीं बातों के जवाब देना जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ और मैं जानता हूँ तुम बहुत ही अच्छे हो अपने काम में और तुम काफी स्मार्ट दिखते हो, हमें तुम जैसे लोगों की ही काफी जरूरत है। इसके बाद जैक रोब से पूछता है कि तुम जॉर्ज टाउन में ही क्यों एडमिशन लेना चाहते हो, जिस पर रोब उससे कहता है कि मेरे फादर चाहते थे कि मैं वहां एडमिशन लूं क्योंकि उन्होंने भी वहीं से पढ़ाई की है और वे आज काफी सक्सेसफुल हैं और मेरी मॉम से भी उनकी मुलाकात जॉर्ज टाउन में ही हुई थी। तभी हम जैक को देखते हैं जो कि ये सुनकर रोने लगता है और वो बताता है कि उसकी और उसकी वाइफ की मुलाकात भी जॉर्ज टाउन में ही हुई थी जो कि अभी कुछ समय पहले किसी बीमारी की वजह से उसकी वाइफ की मौत हो चुकी है। अब रोब जान चुका था कि उसका ये इंटरव्यू खराब हो चुका है। इसके बाद रोब रूम के बाहर आता है तो वहां पर उसे स्टैनली मिलता है और रोब के हाव भाव को देखकर समझ जाता है कि उसका इंटरव्यू बहुत ही खराब गया है। इसके बाद स्टैनली एक फ्रेंडशिप स्पिरिट दिखाते हुए उसे फिर से मोटिवेट करने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि ये सब तो लाइफ में चलता रहता है, मुझे लगता है तुम्हें एंजेलिना के घर उसे पढ़ाने के लिए जाना चाहिए। अब ना चाहते हुए भी रोब एंजेलिना के घर जाने के लिए तैयार हो जाता है और उसके बाद वो गैब्रिएला से मिलने के लिए लैब में जाता है जहां पर वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रही होती है और वहां पर जाकर वो उसे अपने इंटरव्यू के बारे में बताता है। उसके इंटरव्यू को सुनकर गैब्रिएला भी काफी दुखी हो जाती है और साथ ही रोब उससे कहता है कि आज शाम को मैं तुम्हारे साथ स्कूल प्रोग्राम नहीं देख सकता क्योंकि मेरा मूड अच्छा नहीं है। गैब्रिएला उसकी मानसिक स्थिति को समझ जाती है और उससे कोई सवाल नहीं करती। अब हम रोब को एंजेलिना के घर जाते हुए देखते हैं। जब वो उसके घर पर पहुंचता है तो उसे बाहर एंजेलिना का कजन बैठा हुआ मिलता है। इसके बाद रोब उसके घर के अंदर चला जाता है। एंजेलिना उसे पीने के लिए ड्रिंक देती है और रोब को छूने की कोशिश करने लगती है, जिस पर रोब काफी नर्वस हो जाता है और वो उस ड्रिंक को एंजेलिना की बॉडी पर ही गिरा देता है। तभी हम देखते हैं कि एंजेलिना उसके सामने ही अपने कपड़े चेंज कर देती है और साथ ही वो रोब से कहती है कि जब से वो उसके साथ पढ़ने लगी है तब से उसकी स्टडी काफी सुधर चुकी है और उसे उसके साथ पढ़ने में काफी मजा आता है। इसके बाद रोब एंजेलिना दोनों इंटीमेट होते हैं और यहीं से मूवी फिर से एक लूप में चलती हुई नजर आती है
क्योंकि जब रॉब किसी लड़की का सपना देख रहा होता है और वो मास्टरबेट कर रहा होता है, तभी उसकी मॉम रूम में आ जाती है और उसके बाद वो रेडी होकर अपने फादर के सामने जाता है तो वो उसे वही बात समझा रहे होते हैं जो उन्होंने इससे पहले इंटरव्यू के बारे में बोला था। इसके बाद जब वो स्कूल की तरफ जा रहा होता है तो रास्ते में उसका दोस्त स्टैनली उससे मिलता है। रॉब उसे टच करके देखने की कोशिश करता है कि वो जो आज देख रहा है क्या वो सच है यह सपना। इस पर स्टैनली उससे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जिस पर रॉब उससे कहता है कि नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन आज जो सब कुछ हो रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और आज मेरा मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके बाद रॉब जैसे ही स्कूल के अंदर जाता है तभी वो बुली गैंग आ जाता है और उसके ऊपर टॉयलेट स्प्रे डाल देता है और फिर हम देखते हैं कि गिब्रेलिया फिर से स्टैनली को वही सजेशन दे रही होती है कि तुम थिंग्स फाउंड डिपार्टमेंट से इसके लिए कुछ कपड़े लेकर आओ। लेकिन जैसा कि रॉब पहले से ही सब कुछ जानता है तो वो गिब्रेलिया को बोलता है कि मेरे ड्रॉअर में भी कुछ कपड़े रखे हुए हैं तो मैं उन्हें पहन लूंगा। और इसके बाद फिर से एंजेलिना उसके पास आती है और वो रॉब से कहती है क्या तुम मुझे आज रात को पढ़ा सकते हो? इस बार रॉब ही हाँ कर देता है। फिर वो अपने इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो उसे रूम के बाहर गिब्रिएला खड़ी दिखाई देती है और उसके बाद वो इंटरव्यू के लिए रूम में जाता है। वहां पर वही जैक होता है और उनके बीच वही बातें होती हैं जो बातें पहले हुई थी। उसका इंटरव्यू इसी तरह खराब हो जाता है। अब रॉब हेल्थ केयर रूम में अपनी प्रॉब्लम बताकर घर जाना चाहता है। वो वहां पर देखता है कि एक लड़के को उल्टियां हो रही होती हैं, लेकिन फिर भी स्कूल वाले उस लड़के को घर नहीं जाने दे रहे होते तो वो उन्हें अपनी प्रॉब्लम नहीं बताता। और इस बार तो रॉब गिब्रिएला को अपने प्लान कैंसिल होने वाली बात भी नहीं बताता, बल्कि उसे बिना बताए एंजेलिना के घर पहुंच जाता है और ये फिर से दोनों इंटीमेट होते हैं। और अब हम देखते हैं कि फिर से वही सब चीजें रिपीट होने लग जाती हैं। सुबह उसकी मॉम उसके रूम में आती है और वही सब फिर से रिपीट होने लग जाती हैं। रॉब बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, इसलिए स्टैनली की मदद लेने के लिए उसके पास जा रहा होता है क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तभी हम स्टैनली को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रूम में होता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि क्या हम इस बात को डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि नहीं, मैं अपने स्कूल में नहीं बताना चाहती कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो क्योंकि सब लोग मेरा मजाक बनाएंगे। तभी हम देखते हैं कि रॉब बिना कुछ सोचे समझे वो स्टैनली के बेडरूम में पहुंच जाता है और उसके साथ जो घटनाएं घट रही होती हैं वो सब बातें स्टैनली और उसकी गर्लफ्रेंड के सामने बताने लगता है। जिसे सुनने के बाद स्टैनली उससे कहता है कि तुम्हें किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए क्योंकि तुम पूरी तरह से पागल हो गए हो। तभी उसकी गर्लफ्रेंड स्टैनली से कुछ कह रही होती है। रॉब को स्टैनली की गर्लफ्रेंड पहले से ही काफी पसंद थी, अब उसे देखकर वो और भी ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। अब हम रॉब को स्कूल में देखते हैं जो कि गिब्रिएला के साथ होता है। तभी वहां पर बुली गैंग आ जाता है और रॉब को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और रॉब उस बुली गैंग की स्प्रे करने वाली गन को तोड़ देता है और उनसे कहता है कि तुम लोग गे हो, इसलिए इस बात को छुपाने के लिए सब लोगों को परेशान करते हो। तभी सबको पता चलता है कि वास्तव में उस ग्रुप में से एक लड़का गे होता है और रॉब अब उन लोगों के स्पोर्ट्स का मजाक बनाता है और वो लोग उसके पीछे भागने लगते हैं। तभी रॉब उनसे बचता हुआ एक रूम में आकर खुद को लॉक कर लेता है। फिर से डे स्टार्ट होता है, उसकी मोम रूम में आती है। तभी हम रॉब को किचन में देखते हैं जहां उसके फादर होते हैं जो उसे वही कहानी सुना रहे होते हैं, जिस पर रॉब उनसे कहता है कि हाँ मुझे पता है तुमने कहीं पर अपनी पढ़ाई की थी और तुम मम्मी वहां पर मिले थे, लेकिन मैं ये सब नहीं चाहता हूँ जो आप अपनी लाइफ में चाहते थे। मेरी जर्नी कुछ और है और मैं उसे ही जानने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद वो स्कूल की तरफ जा रहा होता है। तभी स्टैनली उससे काफी सारी लड़कियों के बारे में बात कर रहा होता है तो रॉब स्टैनली से कहता है कि लड़कियों के अलावा भी इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो बहुत इंटरेस्टिंग है और वो अपने आप में ही काफी खुश हो रहा होता है। जिस पर स्टैनली गिब्रिएला से कहता है कि रॉब शायद पागल हो गया है। इसके बाद हम गिब्रिएला और रॉब को उनकी स्कूल बस में स्मोक करते हुए देखते हैं, जहां पर वो गिब्रिएला से पूछता है कि बताओ हम लोग कहाँ मिले थे। जिस पर गिब्रिएला रॉब को बताती है कि जब मैं स्कूल में न्यू आई थी सब लोग मुझे काफी परेशान करते थे और चिढ़ाते थे और मेरी दोस्ती सबसे पहले तुमसे ही हुई थी। इसे सुनने के बाद रॉब काफी इमोशनल हो जाता है और वो गिब्रिएला को हक कर लेता है और उससे कहता है कि हम अपने स्कूल के उस प्रोग्राम को हर साल देखा करेंगे और अपने इस नियम को कभी नहीं तोड़ेंगे। अब हम रॉब को जैक के साथ काउंसलिंग रूम से बाहर आते हुए देखते हैं और जैसे ही रॉब अपनी क्लास से बाहर जा रहा होता है तब वो टीचर के साथ बदतमीजी करता है और उसके साथ वो लंच करने के लिए कैफेटेरिया में जाता है और एक लड़की के सामने जाकर बैठ जाता है और ये लड़की वही थी जिसने उसे 4th क्लास में पंच किया था और उससे अपना बदला लेने के लिए रॉब उस लड़की को पंच करके गिरा तो देता है। एक बार तो लड़की जमीन पर गिर भी जाती है, लेकिन अब जैसे ही वो लड़की खड़ी होती है तो इस बार वो रॉब को बहुत अच्छे से धोती है और यही कंप्लेंट प्रिंसिपल रूम में भी पहुंच जाती है। तो प्रिंसिपल उसे बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि थोड़ी ही देर में पुलिस यहाँ पर पहुंच जाएगी और वो तुम्हें अरेस्ट कर लेगी। लेकिन यहाँ पर रॉब अपना डे फिर से स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन वो प्रिंसिपल के सामने ऐसा नहीं कर सकता था और उसके बाद वो रूम के बाहर आता है तो वो लड़की फिर से बाहर खड़ी मिल जाती है और तभी स्टैनली उसे कुछ मारकर बेहोश कर देता है और तभी रॉब और स्टैनली की नजर पुलिस पर पड़ती है। ये भागने लगते हैं।
तभी वो लड़की भी इसका पीछा करने लग जाती है, इसलिए खुद को छुपाने के लिए वो गर्ल्स चेंजिंग रूम में पहुंच जाती हैं। रोब को ढूंढते हुए वो लड़की भी वहां पहुंच जाती है और वो रोब को एक लॉकर से निकालकर उसके प्राइवेट पार्ट पर लात मारती है। अब डे फिर से स्टार्ट हो जाता है। रोब का मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तभी गैब्रिएला उसके पास आती है और वो उससे कहती है कि आज शाम का तुम्हारा क्या प्लान है, जिस पर रोब उससे कहता है कि मेरा आज कोई प्लान नहीं है। तभी गैब्रिएला उस पर गुस्सा होकर कहती है कि तुम इस तरह से कैसे प्लान कैंसिल कर सकते हो। तभी रोब बिना कुछ कहे वहां से जाने लगता है। स्टैनली उसे कहता है कि मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा परेशान हो, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसी बीच हम एंजेलिना को देखते हैं, जो कि फिर से वही बात कहती है कि आज रात उसे पढ़ाई करनी है। और उसके बाद फिर से इंटरव्यू के लिए रोब को बुलाया जाता है। अब जैसे ही रोब इंटरव्यू देने के लिए जाता है, तब वहां देखता है कि रूम के बाहर गैब्रिएला खड़ी हुई नहीं होती है। इसलिए वो रात को एंजेलिना के घर न जाकर गैब्रिएला के घर जाता है और वो गैब्रिएला से सब बातें बता देता है, जो सब घटनाएं उसके साथ घट रही होती हैं। गैब्रिएला उसके सारी प्रॉब्लम सुनने के बाद वो रोब की प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए रोब को अपने जीनियस दोस्त के पास लेकर जाती है। जब उसके दोस्त को रोब की सारी प्रॉब्लम्स पता चल जाती हैं, तो उसका दोस्त कहता है कि तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि शायद तुम्हें कोई मेंटल प्रॉब्लम है। तभी उसके उस जीनियस दोस्त की मॉम पीछे आ जाती है और वो जोर से चिल्लाने लगती है कि तुम इस तरह से किसी अनजान इंसान को अपने घर में कैसे बुला सकती हो, और तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारी नानी क्या कर सकती है। लेकिन तभी रोब के पीछे से आकर उसकी नानी आकर उस पर हमला कर देती है। जैसे तैसे रोब खुद को बचा पाता है और अगले दिन जब रोब स्कूल में जाता है, तो गैब्रिएला का दोस्त रोब को देखकर डर कर बाहर बाथरूम में जाकर छुप जाता है। लेकिन रोब उसे जल्दी ही पकड़कर बाथरूम के फ्लश में उसका मुंह डालने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी नानी मुझे जादूगर क्यों कह रही थी, जिस पर वो रोब को बताता है कि शायद तुम पर कोई कर्ज है, इसलिए वो ऐसा कह रही थी। अब यही बात रोब स्टैनली और गैब्रिएला को भी बताता है, तो स्टैनली उससे कहती है कि तुम्हें इस कर्ज को जल्दी खत्म करना होगा। तभी रोब को याद आता है कि शायद वो एंजेलिना के साथ अच्छे से इंटीमेट नहीं हुआ था, इसलिए उसे ये कर्ज लगा है और इस बार वो पूरी तैयारी के साथ जाएगा और अपने इस कर्ज को खत्म कर देगा। अब वो लड़कियों के बारे में पूरी रिसर्च करता है। उसके बाद वो क्लासरूम में आता है, जहाँ पर एंजेलिना कुछ पढ़ रही होती है। वो एंजेलिना से कहता है कि आज रात को हम एक साथ पढ़ाई करेंगे। तभी गैब्रिएला उससे कहती है कि हमारे प्लान्स का क्या होगा, जो आज शाम को हमने एक शो देखने का बनाया है। जिस पर स्टैनली उसकी तरफ देखकर बोलता है कि हमारे पास प्लान्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं होते, इस कर्ज का मेरी लाइफ से खत्म हो जाना इम्पोर्टेंट है। अब जैसे ही रोब स्कूल से बाहर निकलता है, तो उसके फादर बाहर खड़े हुए दिखाई देते हैं और वो रोब से कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम अपने इंटरव्यू में नहीं गए थे और तुम्हें यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने इंटरव्यू पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए उसके फादर उसे जैक के पास लेकर जाते हैं, जो कि एक होटल में ठहरा हुआ था। अब जैसे रोब और उसके फादर जैक के पास जाता है, जैक उसके डैड से कहता है कि रोब बहुत अच्छा स्टूडेंट है, लेकिन उसे लाइफ से वो सब चीजें नहीं चाहिए जो शायद तुम्हें चाहिए थी। तभी रोब ड्रिंक लेने के लिए जाता है, तो वो टीवी पर आ रहा एक शो देखता है जिसका नाम स्पेलिंग बी होता है। उसे याद आता है कि गैब्रिएला उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो इस शो में जाना चाहता था, लेकिन उसने कुछ और प्रायोरिटीज को रखा, जिस वजह से वो इस शो में नहीं जा पाया। और उसके साथ ये सब इसलिए ही हुआ है। वो अपने फादर और जैक के साथ जब गैब्रिएला के घर जाता है, तो रोब उसके घर के अंदर गेट से नहीं बल्कि खिड़की से जाता है। गैब्रिएला उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है, तो रोब उससे कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती हो और तुम मेरी बहुत ज्यादा केयर करती हो। और साथ ही वो बताता है कि वो एंजेलिना के साथ कभी इंटीमेट नहीं हुआ था और वो सिर्फ और सिर्फ गैब्रिएला से ही प्यार करता है। रोब को ऐसी बातें करते हुए देखकर गैब्रिएला सोचती है कि रोब शायद पागल हो गया है, इसलिए इतनी बहकी बहकी बातें कर रहा है, और उसकी बात से परेशान होकर दरवाजा खोलकर कहती है कि तुम यहाँ से बाहर चले जाओ, लेकिन वो बाहर जाने से मना कर देता है। जब काफी देर हो जाती है, तो रोब को भगाने के लिए गैब्रिएला अपने कपड़े निकालने लगती है, क्योंकि इसके बाद फिर से डे रीस्टार्ट हो जाएगा। इस बार जैसे ही गैब्रिएला अपने कपड़े निकालती है, तब इसके फादर रूम में आ जाते हैं। गैब्रिएला के डैड को देखकर रोब काफी डर जाता है और उनसे कहता है कि हम दोनों के बीच ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार डे रीस्टार्ट नहीं हुआ था। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जो यूनिवर्स चाहती थी कि ये दोनों एक दूसरे से मिल जाएं, और यही तो हो रहा था। रोब का कन्फेशन सुनने के बाद गैब्रिएला के फादर बहुत खुश हो जाते हैं और अब रोब घर के बाहर चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद गैब्रिएला उसे फिर से खिड़की से अंदर अपने रूम में बुला लेती है और ये दोनों मिलकर फिर से वही शो देखते हैं जिसका इन दोनों ने प्लान बनाया था, और ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश होते हैं। तभी गैब्रिएला उसे बताती है कि मैं तुम्हें डे 1 से बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन ये बात कभी तुम्हें बता नहीं पाई। और इसी तरह ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। और तभी गैब्रिएला कहती है कि मैंने आज शाम का प्लान भी इसीलिए बनाया था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। इसके बाद इन दोनों के बीच किस होता है और उसके बाद ये दोनों इंटीमेट भी होते हैं, लेकिन अभी भी डे रीस्टार्ट नहीं होता, क्योंकि यूनिवर्स ने जो चाहा था वो हो चुका था। और इसी तरह ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।